सॉरी, वीडियो कटिंग की वजह से क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव हमें अलग से कराने पड़ रहा। आप सभी इसको भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया बिहार बोर्ड में 2015 में पूछा गया। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ था? उस क्वेश्चन में पढ़ाए थे सेडान, ऑप्शन ए। दूसरा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? बताए थे जर्मनी का एकीकरण किसके युद्ध के बाद हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, सेडावो का युद्ध की पर्सा डेनमार्क युद्ध की सेडान का युद्ध। ऑप्शन डी नंबर बताए थे, सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की के कहा जाता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की के। चौथा, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप और यंग इटली के संस्थापक कौन है? तो मेजनी साहब है। देखिए, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? यहाँ होगा, यहाँ रहना चाहिए कहाँ के शासक थे? मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं था। बताए थे मैसूर के शासक है, ऑप्शन ए। छठा, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। नाविक था, वो करा दिए हम। पिछला वीडियो जरूर देखेगा। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? इसमें घबराइएगा नहीं, या तो हस्ताक्षर पूछे या फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में मारिएगा। 8वां, 1871 में कौन सी संधि हुई? ए, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 9वां, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? इसमें सभी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। ए, संघीय शासन व्यवस्था, बी, संवैधानिक राजतंत्र, सी, गणराज, डी, अधिनायकवाद। अब गणराज मारेगा, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ से, अब देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ए, काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजनी। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क था, ऑप्शन बी। 11, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ए, बिस्मार्क, बी, मेजनी, सी, काबूर, डी, गैरिबाल्डी। तो इटली के एकीकरण कौन था? मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी। बिस्मार्क नहीं था, बिस्मार्क नहीं होगा। 12, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया था, ऑप्शन सी। 13, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण कौन कहता था? बिस्मार्क किया था। 14, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? 1870 में, नहीं सॉरी, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। जालबेरिन संबंधित था क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से। जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी जो जर्मनी में लगता है बनाया गया। 16, जेनेवा संधि कब हुई? 1954। बहुत भी ये ऑप्शन चैप्टर 2 का प्रश्न है, लगता अच्छा भी है। 17, काउंट टावर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था, बताए थे। देखिए 18 नंबर, वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, 1848 में, 1870 में, 1871 में। तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। देखिए 19 नंबर, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? ए, मेजनी, बी, काउंट काबूर, सी, विक्टर इमैनुअल, डी, इनमें से सभी। तो मेजनी के एकीकरण में कौन कौन थे? मेजनी थे, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, इनमें सभी। डी। 20, देखिए, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? देखिए कब कब पूछेगा, 2011 में, 17 में, 20 में, 23 में, 24 के द्वितीय पाली में। ए, ग्रेवाल्डी, बी, मेजनी, सी, बिस्मार्क, डी, नेपोलियन। बिस्मार्क थे, बताए थे। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया? ए, लुई 18वां, बी, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, बिस्मार्क। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। 22 में, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? ए, क्वाइटो सम्मेलन, बी, वियना सम्मेलन, सी, रियो डी जेनेरो सम्मेलन, डी, लॉसेन सम्मेलन। तो लॉसेन सम्मेलन में जर्मनी का क्षतिपूर्ति का राशि कम कर दिया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23,
हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी। और पूछेगा बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित थे? तो हीगेल के विचार से। 24 वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए गणराज्य को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना था। डी इनमें से कोई नहीं। तो राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना था। 25 फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789, 1804, 1871, 1817। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। 26 नंबर मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, डी कार्बोनरी, सी डाइट, डी जालबेरियन। तो मेजनी का संबंध था कार्बोनरी से। 27 और ये पूछ सकता है लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की। याद रखिएगा, लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रॉट्स्की। 27 राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बी जर्मनी। 28 नंबर कोसूत का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया, बी यूनान, सी पोलैंड, डी हंगरी। तो कोसूत कहाँ था? कोसूत का संबंध किस देश से है? तो डी हंगरी से होगा। 29 यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान, बी पुर्तगाल, सी इंग्लैंड, पोलैंड। यूनान को कहा जाता है। 30 प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? 1854 में, 1864 में, 1874 में, 1884 में। 1864 में हुआ था। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1861 में, 1871 में, 1720 में, 1817 में। 1871 में हुआ था इटली और जर्मनी का एकीकरण। याद रखिएगा 1871 में हुआ। लुई फिलिप किस देश का शासक था? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रिया, डी इटली। तो फ्रांस के शासक था। ये सब 2024 में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। 28 नंबर से क्वेश्चन जितना भी सब 2024 में पूछा गया है। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? बी ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी फ्रांस, रूस। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तब मित्र गुट राष्ट्र में शामिल है था, लेकिन जर्मनी शामिल नहीं था। 34 बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ए ऑस्ट्रिया, बी यूनान, सी तुर्की, डी पोलैंड। तो बोहेमिया ऑस्ट्रिया के अधीन था। अब देखिए 35 नंबर से 35 नंबर 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट था? विलियम प्रथम ए इटली, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी पोलैंड। तो विलियम प्रथम जर्मनी का। 36 लुई 16 को फांसी कब दी गई थी? लुई 16 का ए ऑप्शन 1748 में, बी 1793, सी 1798, डी 1854। 1793 में लुई 16 को फांसी दिया गया था। 37 पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया? ए फ्रांस, जापान, वियतनाम, डी भारत। जापान में कर दिया था। 38 सार्डिनिया का राजा कौन था? ए विक्टर एमेनुअल, बी नेपोलियन, सी चार्ल्स एक्स, डी में कोई नहीं। तो विक्टर एमोनियल था। 39 इनमें इटली एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? ए मेजनी, बी काबूल, सी गैरिबाल्डी, डी में कोई नहीं। इनमें सभी तो डी सभी था। अब इतना क्वेश्चन बैंक कर लिए और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव किताब से भी कराए हैं। क्वेश्चन बैंक ना कराए, इससे बाहर बिहार बोर्ड में नहीं आ सकता। यदि जो आप दोनों वीडियो को बढ़िया से देख लें तो ऑब्जेक्टिव आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा। आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वह वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा किताब में, क्योंकि वीडियो कट गया था। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और आप यदि जो इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, आप क्वेश्चन बैंक हो गया, अब 2 अंकीय और 5 अंकीय हम कराएंगे। यदि जो आप चाहते तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और इसको फ्री में यदि जो आप सभी को ऑब्जेक्टिव के PDF चाहते हैं तो 77 62 83 57 59 पर कॉल कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल में आप सभी को जोड़ दीजिएगा और फ्री में PDF मिलेगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। आप एक बार तैयारी करके, यदि जो बोर्ड में नहीं आएगा तब आप हमको कॉल करके कीजिएगा। धन्यवाद।